यदि दुनिया में हर जगह से हार गए हो, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक बार, सिर्फ एक बार समर्पण करके देखो। एक बार कृष्ण को पुकार के देखो और फिर देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आपकी रखी हुई इच्छाएं आप भूल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी आपकी इच्छाएं नहीं भूलते। आपने जो आज बात बोली है, भले ही आपने मजाक में बोली है, भले ही आप उस बात को लेकर इतने सीरियस नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर आपके सारे भाव समझते हैं, सुनते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं। ऐसे ही भाव का, प्रेम का एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। वृंदावन में एक संत रहते थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त। पूरा जीवन ठाकुर जी के नाम कर दिया था। सारा दिन नाम जप करते थे, भगवान की आराधना करते थे, बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी से। घंटों घंटों बाके बिहारी के मंदिर में जाकर के ठाकुर जी को निहारते रहते थे, ठाकुर जी से बातें करते रहते थे। मन प्रसन्न रहता था, एकदम प्रसन्न चित्त रहते थे। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। जो मिल जाता वो पा लेते। जैसे भी रह रहे थे, मन से, तन से, हर प्रकार से सुखी थे, सुख अनुभव करते थे। ब्रिज धाम में रह रहे थे, ब्रिज की रज में रह रहे थे, बड़े प्रसन्न थे। एक नियम कई सालों से था, सुबह और शाम बाके बिहारी के मंदिर जाना, ठाकुर जी के दर्शन करना, उनसे बातें करना, उनको काफी देर तक निहारना। यह नियम चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, यह नियम कभी नहीं टूटा था। हमेशा ठाकुर जी के पास जाते थे, सुबह शाम ठाकुर जी के पास जाते थे। उन दिनों मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती थी, कुंज की गलियों में भी इतनी भीड़ नहीं होती थी। तो संत देखते थे कि लोग ठाकुर जी के लिए तरह तरह के उपहार लेकर आते हैं। कोई ठाकुर जी के लिए माला लेके आता है, कोई तुलसी माला लेकर आता है, कोई पेड़े का प्रसाद लेकर आता है, कोई लड्डू का भोग लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आता है। तरह तरह से ठाकुर जी की सेवा लोग करते हैं। मन में भाव आया कि मैं भी ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। तो बड़े मन से, बड़े चाव से दूध लेकर आए, चावल लेकर आए, अपने आप खीर बनाई, बड़े भाव से खीर बनाई। और खीर बनाते बनाते मन में भाव आ रहा था कि मेरे कन्हैया भोग लगाएंगे, मेरे बाके बिहारी भोग लगाएंगे, स्वादिष्ट बननी चाहिए, मेरे ठाकुर जी को स्वादिष्ट लगनी चाहिए। और खीर बना करके तैयार करके बाके बिहारी के मंदिर गए। जाकर के गोसाई जी को बोला, गोसाई जी, मैं ठाकुर जी के लिए खीर लेकर आया, आप ठाकुर जी को भोग लगवा दो। ठाकुर जी को कहो बड़े प्रेम से बनाई है, ठाकुर जी भोग लगाएंगे। गोसाई जी जानते थे कि ये संत जो हैं रोज मंदिर आते हैं, नियम से मंदिर आते हैं, सुबह शाम मंदिर आते हैं। गोसाई जी ने उनको कहा कि महाराज, आप तो जानते हैं कि ठाकुर जी को बाहर का कच्चा भोग नहीं लगाया जाता, तो खीर तो ठाकुर जी को भोग में नहीं लगाई जाएगी। ठाकुर जी को पेड़े का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इन संत ने कहा, मैं तो बड़े मन से ठाकुर जी के लिए भोग बनाकर लाया हूं, खीर बनाकर लाया हूं, बड़े चाव से बनाकर लाया हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी मेरे हाथों की खीर ठाकुर जी खाएं, भोग लगाएं। गोसाई जी का मन भी बड़ा भावुक हो गया, लेकिन नियम तो नियम है, अब नियम के तहत कर क्या सकते हैं। गोसाई जी ने कहा कि महाराज, मैं ये भोग नहीं लगा सकता। तो उन संत ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसे पा लीजिए। यदि आप इसे पालेंगे तो मुझे लगेगा ठाकुर जी ने पा लिया, ठाकुर जी ने भोग लगा लिया। आप भी तो ब्रजवासी हैं, ठाकुर जी के सेवक, ठाकुर जी के पास रहते हैं, तो आप पालेंगे तो मुझे लगेगा कि ठाकुर जी ने पा लिया, आप इसे पा लीजिए। गोसाई जी से इनकार नहीं किया गया। मट्टी की वो हांडी जिसमें खीर थी, गोसाई जी ने अपने पास रख ली और वहां ठाकुर जी के पास रख दी। अब सारा दिन मंदिर में गोसाई जी सेवा करते रहे। इधर जो ये संत हैं, अपने मन से, अपने भाव से
गोसाई जी को वो मट्टी की हांडी, खीर की हांडी दे करके चले गए। अब गोसाई जी रात्रि में शयन आरती करने के बाद, ठाकुर जी को विश्राम करवाने के बाद वहां से पट बंद करके चले गए और भूल गए कि हांडी में खीर रखी थी, मिट्टी की हांडी में वहां पर खीर रखी थी। जब सुबह आए, मंदिर के पट खोले तो देखा कि जहां ठाकुर जी विश्राम करते हैं, ठाकुर जी की शैया के पास वो खीर की हांडी रखी हुई है, जबकि गोसाई जी ने उसे दूर रखा था, लेकिन वहां रखी हुई थी। और उसे खोल के देखा तो उसमें चावल का एक दाना भी नहीं था। रात्रि में ठाकुर जी ने खीर का भोग लगा लिया था। ठाकुर जी सारी खीर खा गए थे। गोसाई जी ये देख करके बड़े हैरान हुए। दोस्तों, जब ठाकुर जी को मन से भोग लगाया जाता है, मन से प्रार्थना की जाती है, मन से अपना भाव रखा जाता है, सरलता से, सहजता से, तो आप यकीन मानना ठाकुर जी आपके हर भाव को स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी आपसे बेहद प्रेम करते हैं, हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं। हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हम सब ठाकुर जी की रचना है। हम सबको ठाकुर जी ने रचा है और ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। हर जीव उनकी रचना है, इस प्रकृति में सब कुछ उनकी रचना है। वो हर चीज से बेहद प्रेम करते हैं। जब आप अपने पुत्र की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, कोशिश करते हैं कि सारी इच्छाएं पूरी हो पाए, उसकी सारी जरूरतों को समझते हैं, उसके भाव को समझते हैं, उसे बेहतर से बेहतर देना चाहते हैं, तो ठाकुर जी तो हम सब के पिता हैं, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। वो हमेशा हमें बेहतर देना चाहते हैं, हमारे सारे भाव समझते हैं, सारी इच्छाएं समझते हैं। इसलिए जब भी ठाकुर जी के सामने जाएं, अपने सच्चे भाव उनके सामने रखें, अपनी सरलता से अपनी बात कहें, सहजता से अपनी बात कहें और यकीन माने कि जो कुछ भी आपने ठाकुर जी के सामने इच्छा रखी है, जो भाव भी उनके सामने प्रकट किया है, वो भाव उसी वक्त सुना गया है और पूर्ण हो जाएगा। आपको कभी किसी के सामने हार मानने की आवश्यकता नहीं है, झुकने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप हार गए हैं, दुनिया से परेशान हो गए हैं, तो एक बार, बस एक बार सच्चे मन से, सरल मन से, सहज मन से, पूरे विश्वास के साथ एक बार बोलो, हे कृष्ण, और रख दो अपनी सारी बात। फिर देखना आपको ठाकुर जी की अनुभूति होगी और आपके जीवन में तुरंत बदलाव होगा। जीवन में वो सब कुछ होगा जो आपको असंभव लग रहा था, सब कुछ संभव होगा। पल प्रतिपल चमत्कार होंगे, बस विश्वास रखिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।